ओं नमो भगवते रुद्राय। ओं नमस्ते रुद्रमन्यव उतो तैषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः। या तैषु शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः। शिवा शरव्या या तव तया नो रुद्रमृडया। या ते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी। तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः। यामिषुं गिरिशन्तहस्ते विभष्यस्तवे। शिवां गिरित्रतां कुरु माहि पुंसि पुरुषं जगत्। शिवेन वचसा त्वा गिरीशाचा वदामसि। यथा न सर्वमिज्जगत यक्ष्मगं सुमना असत। अद्य वोचदधिवक्ता प्रथमो देव्योऽभिषक। अहिगुश्च सर्वान् जम्बयन् सर्वाश्च यातु धान्यः। असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रू सुमङ्गलः। ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षश्रिता सहस्रशो वैशागुं हेडयीमहे। असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः। उतैनं गोपा अदृशन्न दृशन् उदहार्यः। उतैनं विश्वभूतानि स द्रष्टो मृडयातिनः। नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीरुषे। अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः। प्रमुञ्च धन्वनस्तुमभयोर्राज्ञीयोर्जाम्। याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपा। अवतत्य धनुस्त्वगुं सहस्राक्षशतेषुधे। निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो न सुमना भव। विज्जन् धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उता। अनेशन्नस्य शव आभुरस्य निशङ्गति। या ते हेतिर्मीदुष्टं हस्ते बभूव ते धनुः। तयास्मान् विश्वतस्त्वम यक्ष्मया परिभुजा। नमस्ते अस्त्वायुधाया न तताय धृष्णवे। उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने। परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः। अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितम्। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय तुषीमते पथीनां पतये नमो नमो बब्लुषाय विव्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तताविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृतायोषधीनां पतये नमो नमो उच्चैरघोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृष्णवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्वेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रिकाविभ्यो जिगागुंसभ्यो मुष्णतां पतये नमो नमोऽसिमद्भ्यो नक्तं चरभ्यः प्रपृन्तानां पतये नमो नमः ऊष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमः इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमो सद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो श्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रगुंहतीभ्यश्च वो नमो नमो ग्रत्सेभ्यो ग्रतसपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रभ्यः सङ्ग्रहीतभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यः क्ष्वनिभ्यश्च वो नमो नमः क्ष्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भगाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मीढुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्वने च नमो अग्रियाय च प्रथमाय च नमः आशवे च जिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्मर्याय च वसान्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो
ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वर्जाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्नियाय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः ऊर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च वसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय च शुरथाय च नमः शूराय चावभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमुषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चेषुधिमते च नमस्तीक्ष्णे शवे चायुधने च नमः स्वायुधाय च सुदन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईद्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च रुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः षष्प्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रह्व्याय च नमः इरण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च ग्रह्याय च नमः स्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः उर्वर्याय च शून्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमो पदुर्माणाय च भिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो भक्तिरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आमीवर्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्र नीललोहित येषां पुरुषाणां येषां पशूनां रोमो येषां किञ्चन ममत या ते रुद्र शिवा तनु शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृड जीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिं यथा न शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोत नो मयस्क्रधि क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यक्षञ्च योश्च मनुरायजे पिता तदशाम तव रुद्र प्रणीतौ मानो महान्तमुत मानो अर्भकं मान उक्षन्तमुत मान उक्षितं मानो वदेव पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतन ये मान आयुषी मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान् मानो रुद्रभामितो वधेर्ह विष्मन्तो नमसा विधेमते आराते गोघ्न उत पुरुषग्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव बृहधा च नः शर्म यच्च द्विर्वहाः स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युवानं मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रं मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरा मघवद्वयस्तनुष्व मीढवस्तोकाय तनयाय मृडय मीढुष्टं शिवतमा शिवो न सुमना भव परमे वृक्ष आयुध निधाय कृत्रिं वसान आचर पिनाकमबिभ्रदागहि विकीरद विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनान्मुखाकृधि सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्यां तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णव्येऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाशितिकण्ठाः शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठा दिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्चरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानां दिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथां पतिरक्षय एलवृदा यवयुधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकावन्तो निषङ्गिनः ये एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर दश दक्षिणा दश प्रतीचिर दशोदीचिर दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयं द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टि तं भोजम्बे ददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्
यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य औषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुष्टु हि यः सुषुषु धन्वा यो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वामहे सोमनसाय रुद्रं नमोभिरदेवमसुरं दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजो यगुं शिवाभिमर्शनः याते सहस्रमायुतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान यज्ञस्य मायया सर्वा नव यजामहे मृत्यवे स्वाहा ओं नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व सदाशिवोम् ओम शांति शांति शांति। सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। जय श्री राम। उर्मिला जी, गीता जी, अनमोल पीर जी, ताज जी, बबीता जी, अजय जी, आरती जी, आप सभी को बहुत साधुवाद। आज वैसे ट्यूसडे है और सरोज जी आपको भी। आज ट्यूसडे है तो आज हमारी सनातन सभा होनी थी और इंदिरा जी को कंडक्ट करना था, लेकिन उन्होंने मेरे को मैसेज बहुत देर में भेजा कि भाई मैं नहीं कर सकता हूँ आज, और मैं बुधवार मतलब कल कर दूंगा। तो मैं ठीक है, फिर मैंने कोई सोच नहीं रखा था कि मैं आज क्या किस चीज पर स्ट्रीम करूं, तो मैंने बड़ी जल्दी जल्दी स्ट्रीम बनाई है। अभी 15 मिनट पहले ही बनाई है। तो मैंने सोचा कि कुछ और नॉलेज जो मैंने एक स्ट्रीम में दी थी आप लोगों को, वो उसी नॉलेज को आगे थोड़ा सा और बता देती हूँ। बहुत लंबी स्ट्रीम नहीं करूंगी क्योंकि फालतू में बहुत देर तक बात करना मेरे नेचर में नहीं है। तो जो भी मुझे थोड़ा और पता होगा वो मैं बता देती हूँ। सिंपली अमैन जी और नीलम जी, आपको भी साधुवाद। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं सभी को। तो एंटिटी अटैचमेंट, ये मैंने आज का टॉपिक रखा है। तो पहले तो बात करते हैं कि भूत क्या है, स्पिरिट क्या है, एंटिटी अटैचमेंट क्या है, आर्कॉन्स क्या है। तो जो जो जैसे हम ये 3D में अगर रहते हैं, तो जो लोग मर जाते हैं तो वो दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। तो जिन्होंने क्रॉसओवर नहीं किया है उनको हम भूत कहते हैं। जो किसी वजह से मरने के पश्चात ये डायमेंशन छोड़ के जा नहीं पाए, उनको हम भूत कहते हैं। और स्पिरिट्स जनरली जो है, ये कॉमन वर्ड्स है, इसमें सब तरह की चीजें आ जाती हैं। डेमोनिक्स, जिन, सब कुछ टाइप के, इनको एक कॉमन वर्ड दे दिया है स्पिरिट्स। तो अब आते हैं एंटिटी अटैचमेंट या आर्कॉन्स क्या चीज है। तो जैसे ना, जैसे हाँ, बहुत तरह के ये जो तारे हैं, ये सब भी जमीनें हैं। बहुत तरह के प्लैनेट्स हैं, एक्स्ट्रा एलियंस हैं जो दूसरे डायमेंशन से इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं। एंटिटीज, उनको हम मतलब एंटिटीज बोलते हैं और उन्हीं को आर्कॉन्स बोल सकते हैं। तो ये हैं एंटिटीज। तो ये हैं एंटिटीज। तो अब जो है ना, मैं बात करती हूँ कि, तो मैंने भूत का बता दिया आपको। हम हर एक चीजों से डरते हैं जो कि हमें नहीं पता। तो जो भूत हैं वो, उनसे हम डरते हैं क्योंकि भूत जो है वो मरे हुए लोग हैं जो उस पार जा नहीं पाए। ठीक है ना। तो जितना मुझे पता है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने और क्या लिखा है। हाँ, तो एंटिटी के बारे में, हाँ, तो एक बात की, जो एंटिटी है ये 3 प्रकार की होती है। ये एंटिटी 3 प्रकार, बहुत वैसे तो बहुत तरह की एंटिटीज हैं, लेकिन 3 बेसिक टाइप की एंटिटीज है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको पता कैसे चलेगा कि भाई ये एंटिटी है तो आपके घर में या क्या है। तो इसको किसने बनाया, तो ये दूसरे डायमेंशन से आई हुई है ये एंटिटी। और बहुत तरह के जो ट्रॉमा और ये सब होते हैं, उसमें हमारे
हमारे जो जीवन है उसमें क्रैक आ जाता है। जैसे आप के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी ने आपको फिजिकली अब्यूज किया या कोई रेप हो गया या कुछ हो गया, तो आपके जो पूरा लाइफ है उसमें ना क्रैक क्रैक आ जाते हैं। तो ये जो एंटिटी है, ये जो दूसरे डायमेंशन से आई हैं और इस पृथ्वी पर घूम रही हैं, इनको ना एक दरवाजा मिल जाता है आपके शरीर में। मतलब मतलब फीड करने का भी अब दो तीन तरह की बेसिक होती है, उसमें मैं बताऊंगी। एक तो जरूरी नहीं है कि वो आपके शरीर के अंदर ही आ जाए, कुछ आपकी शरीर के बाहर रहकर उस पर फीड करती हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि एंटिटी है? क्योंकि एक तो ये जो जानवर है ना, एक तो ये भी जान जाते हैं। अभी उस दिन मैं यामी को देख रही थी, तो अचानक से मैंने देखा कि उसकी आंखों का कलर डिफरेंट हो गया, मतलब उसके लाइट ब्राउन था। और एक दिन अब जैसे अगर किसी की आंखें एकदम डार्क डार्क ब्लैक ब्लैक दिखें, तो मतलब उसकी वो है नहीं कोई, और उसने उसकी बॉडी पजेस करी हुई है। और ये जो है ना, आपको बहुत तरह के साइंस दिखेंगे, जैसे कि कोई अ, कहीं पर स्क्रैचेस आपकी बॉडी में आए हुए होंगे, कहीं चोट लगी पर आपको पता नहीं है आई कैसे है। आपको इतनी ज्यादा थकावट हो रही है और कुछ बजिंग कान में या टिंगलिंग हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर कोई बहुत ज्यादा आपको डर लग रहा है, या बड़ी ज्यादा एंक्शसनेस हो रही है, बहुत ज्यादा मूड स्विंग हो रहा है, आपको बहुत रोने का दिल कर रहा है बिना किसी कारण का, तो इसका मतलब कि कोई एंटिटी आपके साथ अटैच्ड है। ये सारे चिन्ह हैं एंटिटी अटैचमेंट के। और बहुत सारे एनवायरमेंटल साइंस भी होते हैं, जैसे कि कोई चीज आपको दिखेगी मूव कर रही है या वो डिसअपियर हो गई, या फिर कोई प्लम्बिंग में कोई आवाज आ रही होगी, या मैकेनिकल या कोई इलेक्ट्रिकल इशू होगा। तो बहुत तरह की एनर्जीज हैं। तो ये एंटिटीज को अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो तीन बेसिक तरह की हैं। अम, एक है सहयात्री, एक है परजीवी, और एक है स्वामी। तो जो परजीवी है, सबसे पहले सहयात्री। तो ये जैसे आप कहीं रोड पे खड़े होके भाई लिफ्ट मांगते हैं ना, तो आप कहते हैं कि भाई लिफ्ट दे दो, तो हिच हाइकर उसको बोलते हैं ना। तो ये जो है ना हमारे ऊपर लैच कर जाती हैं। और इन इन जब ये लैच कर जाती है ना, तो हमको थोड़ी थोड़ी थकावट होती है। हम पूरी रात सो सकते हैं, लेकिन जब हम सुबह उठते हैं तो हमें बहुत ज्यादा थकावट हो रही होती है, और हमें ऐसा लगता है कि हम तो रात भर सोए ही नहीं है। मतलब सुबह उठ के तरोताजा होने की बजाय हमको उतना थकावट सी होती है, और हमें लगता है कि अरे हम तो लगता है पूरी रात ही नहीं सोए हैं। दूसरी है ये परजीवी वाली। तो ये है मतलब परजीवी वो होता है जो दूसरे का न्यूट्रिशन खींचता है। तो अ, यामी रो रही है पीछे से। म- मेरे हस्बैंड बर्फ साफ कर रहे हैं ना, तो वो उसको लग रहा है उसको छोड़ दिया, अभी आएगी मेरे दरवाजे पे। यामी कीप क्वाइट। एक मिनट में देखती हूँ। यामी, व्हाट्स गोइंग ऑन? उसको लग रहा है कि उसको छोड़कर चले गए हैं। मेरा दरवाजा बंद था ना असल में, तो उसको लग रहा है कि मेरे को छोड़कर सब चले गए हैं। एनीवेज, तो क्या बोल रही थी मैं? हाँ, तो परजीवी। तो परजीवी ये होते हैं जो कि सारी एनर्जी ड्रेन कर लेते हैं। तो और ये जो है ना छोड़े गए होते हैं, ये फिर अपने बॉस के पास जाते हैं, और जो जो इन्होंने हमसे एनर्जी सक करी होती है वो अपने बॉस को जाके उलट देते हैं, उसको दे देते हैं। फिर तीसरे वाले हैं स्वामी, यानी कि जो खुद ही पोजेस कर लेते हैं।
ये सबसे खराब वाले हैं। ये क्या करते हैं, एक व्यक्ति की आत्मा को ओवर पावर कर लेते हैं और उसका पूरे शरीर पर अधिकरण कर लेते हैं। तो आप उन एंटिटीज को तो हटा सकते हो कोई ना कोई उपाय करके, लेकिन अपनी सोल वापस लाना ये एक मुश्किल काम होता है। तो हमारी जो एक स्पेस है ना, हमारे आसपास हमारा ना ऑरा है, उसके आसपास ना इतनी एनर्जेटिक फील्ड है, तो उस फील्ड के सारे एग्जिट पॉइंट्स काटने होते हैं, और ताकि वो कोई और उस स्पेस में ना आ पाए। मुझे नहीं पता ये सब क्या है, पर मैं खुद ही रिसर्च कर रही हूँ और जो जो मेरे को पता चला है वो मैं आपको बता रही हूँ। मेरा इसमें कोई मास्टरी नहीं है, मैं तो केवल एक जिज्ञासु हूँ, और जितनी मुझे चीजें पता चली हैं वो मैंने आपको बताई है। तो ये जो एंटिटी है, अटैचमेंट्स हैं, इनको भी हम रिमूव कर सकते हैं। तो अच्छा, हाँ, अब मैं वापस आती हूँ इस पर कि ये जो कई लोग क्या करते हैं भाई, बड़े हाई एनर्जी के ऑयल्स यूज करेंगे, रेकी के वो स्क्वायर बनाएंगे। कुछ लोग कहेंगे भाई आर्कएंजल माइकल को याद करो, आर्कएंजल रफाइल को याद करो, काली माता का वो करो, हनुमान कवच करो, ये करो वो करो। बहुत सारी चीजें हैं उपाय, और उनसे फर्क भी पड़ता है, लेकिन थोड़े समय के बाद वो दूर हो जाता है और फिर आपको फिर से आने लगता है। तो ऐसा क्या हो जो कि आपको जो है वो बार बार ये ना अटैक हो। तो और क्या पॉइंट में बोलूं? हाँ, हाँ। तो अब बात करती हूँ मैं, ये 3 तरह के होते हैं एंटिटीज। तो एंटिटी वो अभी तक मैंने क्या बताया कि भूत वो होते हैं जो जो मरे हुए लोग हैं, जो क्रॉसओवर नहीं करके गए, किन्हीं कारणों से वे यहीं पर रह गए 3D में, 4D तक नहीं जा पाए। दूसरे हैं एंटिटी। एंटिटी जो है वो किसी और प्लैनेट्स या किसी और, जैसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियंस, ये वो कोई भी जिन्नात कह लो, ये लोग जो हैं, ये एंटिटीज हैं, ये दूसरे डायमेंशन से यहाँ पर घूम रही हैं, और ये जो है इनको इस डायमेंशन में रहने के लिए एनर्जी चाहिए। तो वो क्या करती हैं, आपकी एनर्जी खींचती हैं। और ये बेसिकली बहुत तरह के होते हैं एंटिटी, लेकिन 3 मेजर काइंड हैं। सहयात्री, जो कि आपके साथ अटैच हो जाते हैं रास्ते रास्ते में, यहाँ से यहाँ तक के रास्ते के लिए। दूसरे परजीवी, जो आपको दूर से आपका एनर्जी ऊर्जा खींच के, ये ब्रह्म कुमारी जैसे, ये खींच के फिर अपने बॉस को ले जाके उगल देती हैं, तो फिर वो एनर्जी ले लेते हैं। और तीसरे ये जो आपकी बॉडी को ही पजेस करके बैठ जाते हैं। जैसे आपको लगे जैसे कि किसी का बिल्ली या कोई अजीब तरह से बिहेव करे, तो उसके बॉडी में पजेस, क्योंकि इनको शरीर चाहिए होता है रहने के लिए। तो ये हैं वो। तो क्योंकि जो दूसरे डायमेंशन से इस डायमेंशन में आते हैं ना, तो वो इस डायमेंशन में कैसे रहेंगे? शरीर तो है नहीं उनके पास, वो तो एंटिटी है, सूक्ष्म में है वो। तो अब वो ऐसे ही इस दुनिया में रहने के लिए उनको कांस्टेंट एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के वो नहीं रह पाएंगे। तो वो 3 प्रकार से जो है आपके ऊपर अटैक आता है। ये 3 प्रकार से क्या आता है कि पहला तो है कि अब्यूज या ट्रॉमा, या अब्यूज, ट्रॉमा और पॉवर्टी। पहला काइंड है अब्यूज, ट्रॉमा और पॉवर्टी। मतलब कि अगर आपके बचपन में किसी ने आपको अब्यूज किया है, जैसा मैंने कहा ना कि आपके जीवन में अगर कोई बुरी घटनाएं घटती हैं, रेप होता है या एक्सीडेंट होता है या कुछ और कोई भी खराब घटना होती है, तो वो क्रैक पड़ जाता है आपकी लाइफ पे। तो वो क्रैक से घुस जाते हैं। तो पहला है अब्यूज, कोई भी अब्यूज हो, ट्रॉमा हो, क्योंकि ये एनर्जी अट्रैक्ट होती हैं। ट्रॉमाटाइज, देखो कौन व्यक्ति रेप होता है? जो कमजोर हो। जो तेज होगा वो तो 2 लात मारेगा या एक पंच मारेगा। तो जो कमजोर व्यक्ति है ना, और जो कमजोर है, टूटा हुआ है,
क्योंकि अब्यूज से और ट्रॉमा से लोग टूट जाते हैं, तो ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होता है, वो ऐसे लोगों को खींचता है। आप देखो बीके वाले भी हर एक को नहीं करते हैं, वो भी बंदा देखते हैं कि ये कौन है जिसकी एनर्जी हम सक कर सकते हैं। तो ये लोग जो हैं अब्यूज में आते हैं, ट्रॉमा में आते हैं, और पॉवर्टी में मतलब ये कि जो कोई बहुत गरीब हो, इतना गरीब हो बेचारे के पास रहने को स्थान ना हो, वो शेडी प्लेसेस में रहता हो, जैसे कि जहां पर चूहे हैं, कॉकरोच हैं, ऐसी जगहों पे जहां पर इस तरह की गरीबीपन में, जहां पर जानवर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हों, वो हो, वहां रहता हो, या वहां पर ड्रग एडिक्ट्स रहते हो। तो आपने देखा होगा कि जहां पर भी ये ड्रग एडिक्ट्स है, यहाँ तक कि ना अ, अच्छा खैर वो तो मैं बाद में बताऊंगी। जैसे जानवरों का अस्पताल जो होता है, वहां पर जो जानवर मर गए हैं कि तो उनकी एनर्जी भी घूम रही है। खैर पर ये जो किससे अट्रैक्ट होते हैं, तो पहले में 3 कैटेगरी आ गई, कि एक तो जो अब्यूज वाले विक्टिम हैं, जो ट्रॉमा वाले विक्टिम हैं, और जो बहुत गरीब हैं, ये 3। फिर और दूसरे कैटेगरी में आते हैं जिसको कि कोई बहुत डर हो, यानी या तो आप टूटे हुए हो, या आपको किसी बात का बहुत डर हो, क्योंकि ये उनसे अट्रैक्ट होते हैं। ये जितनी भी एंटिटीज हैं, ये उनसे अट्रैक्ट होती हैं, उसकी एनर्जी से। जो टूटा हुआ है, जो अब्यूज विक्टिम है, जो गंदी जगहों पे रहने वाला गरीब व्यक्ति है, और जो डर पे दूसरा, तो जो लोग बहुत डरते हैं, हर चीज से डर डर लगता है उनको, फियर पे ये लोग, जैसे इवन या इस्लाम फियर पे बेस्ड है, ब्रह्म कुमारी कल्ट जो है वो भी फियर बेस्ड है। तो फियर पे ये लोग रहते हैं, और जिन लोगों को अननोन का फियर होता है, उसको अबिस कहते हैं ना। तो ऐसा कहा जाता है, इफ यू लुक एट द अबिस लुक्स बैक एट यू। यानी कि अगर आप ब्लैक होल को देखोगे, तो ब्लैक होल भी आपको देख रहा होगा। तो ये फियर पर फीड करते हैं, मतलब उनकी एनर्जी खींचते हैं जिनको कोई डर हो। तभी जो है ना, आपको डरना नहीं है। जिस वक्त वो महसूस कर लेते हैं आपको डर लग रहा है, उसी वक्त वो आपको पी जाते हैं। तो जैसे ये ब्रह्म कुमारी में भी जो लोग डर डर के रहते हैं ना, उनके ऊपर वो कांस्टेंट फीड करते रहते हैं। और तीसरा है रिलीजियस ट्रॉमा, कल्ट और ओकल्ट। तो रिलीजियस ट्रॉमा मतलब कि कोई भी जो आपके साथ धार्मिक धर्म के नाम पर शोषण हुआ है वो। और कल्ट जो भी है, जैसे ये ब्रह्म कुमारी कल्ट, और ओकल्ट, ओकल्ट मतलब तंत्र। तो ये सब तंत्र वगैरह की चीजें, इन सब से जो एनर्जीज हैं, ये इनकी खींचते हैं। और ना आपने देखा होगा कि ये जो ब्रह्म कुमारी में जाते हैं, तो ये क्या करते हैं कि अगर आपको आइसोलेट फील हो रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि मैं तो बड़ा अकेला हूं, मैं तो अकेला रह गया, मैं उनको बॉक्स कर लिया है, आपको बॉक्स कर लिया है, मतलब कि आप समझ जाओ कि ये एंटिटी आपसे फीड कर रही है आपके ऊपर फीड कर रही है जबरदस्त, क्योंकि वो डरा के ही, क्योंकि देखो आप ब्रह्म कुमारी में जब जाते हैं, तो ये लोग बोलते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और, जैसे ब्रह्म कुमारी में कोई लड़की का रेप हुआ, तो ये तुरंत बोलते तू ही कदाचारी थी, तू कदाचारी है, तो उसी पर इल्जाम डालते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, आपको पता है? मेरे को इसका जवाब अब मिला है जाके। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपको अकेला करना चाहते हैं। सब लोग जो इनके जैसे ना, ये एंटिटी अकेली नहीं होती है, ये मॉब होता है पूरा। तो ये जो इनका मॉब है, ये इसके ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर एक साथ प्रहार करने के लिए और उसको तोड़ने के लिए, उसको आइसोलेट की, उसकी बात को झूठा ला जाए कि देख तेरा रेप हुआ है, नहीं तेरा रेप नहीं हुआ है, तू है बदमाश, तू कदाचारी है। तो ये सारे के सारे ताकि वो व्यक्ति और टूट जाएगा, क्योंकि उसको एक तो वो वैसे ही रेप हुआ है, ऊपर से वो उसको ही विक्टिम ठहराएंगे, तो उसको बहुत दुख होगा।
तो उसको जो ट्रॉमा होगा उसकी वो ट्रॉमा वाली एनर्जी ही तो वो चाह रहे हैं। तो वो ट्रॉमा एनर्जी क्रिएट करने के लिए आपको ऐसा बोलते हैं। क्योंकि मैं इस बात को बहुत समय तक बाद में सोचती रही कि कौन है व्यक्ति इतना निष्ठुर, इतना पापी, जो किसी रेप विक्टिम को बोले कि तू कदाचारी है। तो मुझे इसका सही से जवाब मिल नहीं रहा था, लेकिन अब जाके मुझे इसका रहस्य पता चल गया कि ये उसी को दोषी इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो उसको ट्रॉमेटाइज करके उसकी एनर्जी पर फीड करते हैं। उनको ट्रॉमा एनर्जी चाहिए, उनको अब्यूज वाली एनर्जी चाहिए, उनको आइसोलेट करने की एनर्जी चाहिए, उनको पॉवर्टी वाली एनर्जी चाहिए, तो और फियर वाली। तो ये 3-4 प्रकार की एनर्जी हैं जो कि उनका लिए उनका भोजन है ये। तो वो आपको वो अपना भोजन प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वो इसलिए ये सब काम करते हैं। जो लोग रेप नहीं भी हुई है ना, तो उनको अब ये भोजन डेली चाहिए उनको, क्योंकि ये एंटिटीज हैं, ये इस दुनिया की नहीं है। इनको कहीं और से ये क्रॉसओवर नहीं करी हैं, या ये कहीं और अटकी हुई हैं और ये वापस इस दुनिया में रहना चाहती हैं 3D की। तो ये क्या करती है, अब ये मेंटेन कैसे करें अपने आप को। हर जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी में तेल लगता है, तो अब इनको जो है वो एनर्जी चाहिए यहाँ पर रहने के लिए। क्योंकि देखो इनकी आत्मा तो होती नहीं है, खुद का कुछ नहीं है इनके पास कोई सोल नहीं है, तो ये यहाँ पर रहेंगे कैसे। तो ये आपके सोल पीसेस चुरा चुरा के उस पर रहते हैं। तो ये जो है, इसीलिए ये जो है ना, अब देखो कि ये क्या करते हैं, हर वीक बोलते हैं कि तुम यहाँ लिखो कि तुमने क्या क्या गलत काम किए हैं। अब वो चाहते हैं कि आपकी गलती जो भी आपने छोटा मोटा, अब आप बहुत अच्छे किस्म के हो, आपको लग रहा है मैंने हल्का सा ये काम देखा, और ये भी भरवाते हैं कि दूसरे का क्या बुरा देखा आपने। तो वो कॉन्स्टेंटली ये अपना भोजन बना रहे हैं। जैसे ही आप लिखते हो मैंने ये ट्रॉमा, मैंने ये गलत किया, अच्छा तूने गलत किया, आ गए चढ़ गए तुम्हारे सिर पे कि तू कदाचारी है, तूने ऐसा किया, तूने ये, उसको शर्मिंदा करके, उसको ग्लानी ग्लानी ग्लानी, पहले तो खूब प्यार दिखा के उसका रहस्य जान लेते हैं। ये तरीका है कि खूब प्यार दिखाओ, तो लव बॉम्बिंग करो, उसका रहस्य जान लो। और जो अगर स्ट्रॉन्ग विल्ड है, मतलब जो चालाक किस्म का है, जो अपना ना बताए, तो वो क्या करेगा कि वो अपने मन में रखेगा। तो उसका भी इन्होंने तरीका ढूंढ रखा है, उसको ये वशीकरण करके और उसका रहस्य जान लेते हैं। क्या रहस्य जान लेते हैं, आपके अच्छे पल, किसने आपको तकलीफ पहुंचाई लाइफ में, किसने आपको ठोकर मारी, किसने आपका घुटना तोड़ा, किसने आपके साथ जो है वो सेक्स किया, तो कैसे किया, कहाँ पे किया, टब में किया आपने, किस कब किया, ये कब करा, फलाने के साथ आपका अफेयर कब था, ये था वो था, ये सारे माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स आपके जान लेते हैं ये। और फिर आपको पता ही नहीं होता कि आपने वशीकरण हो गए और आपके ये सारे गुप्त रहस्य इनको पता चल गए। अब ये क्या करते हैं, आपकी वहीं से ये क्रैक्स आ गए, आपके क्रैक्स इन्होंने देख लिए, आपकी लाइफ के ये क्रैक्स थे, तो ये वहीं से फीड करेंगे ये। तो ये वहीं पर एनर्जी फीड करना शुरू कर देते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया है कि ये अब्यूज की एनर्जी, ट्रॉमा की, फियर की एनर्जी, और डरा डरा के रखते हैं लोगों को। उषा जी बता रही थी कि जब दादी आती हैं तो सारी दीदियां भाग जाती हैं, तो उनको डर है तभी तो वो भागती हैं। अगर वो उनको बड़ा वो होता तो क्यों भाग के छुपेंगी वो, है। तो ये लोग इस तरह से फीड करके, अब ये लेखराज जो था ये मर गया, और ये क्रॉसओवर नहीं करा, ये यहीं पर घूम रहा है, अब इसको एनर्जी चाहिए। और अब पता नहीं कि अभी है कि नहीं है, लेकिन इसको अब एनर्जी चाहिए दूसरे से मीठी। तो अब ये इसको एनर्जी चाहिए, तो अब ये क्या करेंगे, तो ये लोग, ये जो दादियां दीदियां हैं, ये वही हैं जो इसके लिए ये काम करती हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। कि दूसरा क्या मैंने बोला था आपको, ये परजीवी वाला, तो ये परजीवी जासूस है। ये आपकी एनर्जी खींच के अपने मालिक को देती हैं, यानी लेखराज को डंप करती हैं। इनका पर्पस है ये खाली वहां से एनर्जी लाके उनको देना। तो इस तरह से ये करती हैं। तो और क्या मेरे को टॉपिक बोलना है, हाँ। तो बाकी जो भूत हैं वो तो मरे हुए हैं, जिन्होंने क्रॉसओवर नहीं किया है।
तो उनका मतलब इनको भगाने के लिए आपको एक सर्टेन स्किल सेट चाहिए। ये एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब करते हैं और ड्रेन करते हैं। ये जो एंटिटीज हैं, भूत नहीं, दूसरी वाली जो एंटिटीज हैं। और इनको भगाने के लिए आप क्या करोगे? हाँ, मैंने जैसे बताया ना कि कई लोग रेकी हीलिंग करते हैं, हनुमान कवच करते हैं, काली माता का मंत्र जाप करते हैं, या आर्कएंजल माइकल को बुलाते हैं, आर्कएंजल रफाइल को बुलाते हैं। डॉक्टर राम शर्मा का जो मेडिटेशन है वो भी कहते हैं कि ऐसे तुम सहस्रार चक्र से देखो, व्हाइट लाइट निकल रही है, फिर आपके मूलाधार में जा रही है, फिर मूलाधार से ऊपर उसमें स्वादिष्ठान चक्र में जा रही है, वहां से आपके सोलर प्लेक्सस में जा रही है, वहां से हार्ट में जा रही है, वहां से आपके कंठ के उसमें जा रही है, वहां से आपके आदेश चक्र में जा रही है, आज्ञा चक्र में जा रही है, सॉरी। फिर उसके ऊपर फिर सहस्रार से निकल के फिर ये रिपीट हो रही है। तो एक वाइट ऊर्जा देखो और अपने आप को उस एनर्जी में रखो। लेकिन एक बात बताइए, सारा दिन में क्या ये करती रहूंगी कि मैं इमेजिन करूं कि भाई ये ऐसे निकल रही है, ऐसे हो रहा है, या सारी देर में काली माता का जाप करती रहूं, या सारी देर में ये करती रहूं? हाँ, इससे फायदा होता है, लेकिन कुछ समय के लिए। क्या आप सारी देर यही करते रहेंगे? कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें? तो उसका एक तरीका ये है कि आप जो है ना वो जोर से बोलिए, क्योंकि जो है एनर्जी इनको पता होता है। अच्छा, ये और बता दूं कि ये जो भूत है, इनको नहीं, पर जो ये एंटिटीज है ना, इनको इस दुनिया में कर्म और कर्म का फल और ये सब इनको पता है। अगर आप ये बोलेंगे कि भाई तेरे साथ भी ऐसा हो, तो फिर क्या होगा कि आप जो है फिर से जो है फ्यूचर में आपके कर्म जो है, जैसे आई फॉर एन आई, जैसे मोहम्मद कहता था आई फॉर एन आई, मतलब तू मेरी आंख तोड़ेगा तो मैं तेरी आंख तोड़ूंगा, तू मेरी नाक तोड़ेगा तो मैं तेरी नाक तोड़ूंगा। तो ये आई फॉर एन आई, ऐसा भी बोलते हैं ना, क्रिएट मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। लेकिन इससे आपका कर्म खत्म नहीं होगा। जैसे अगर आप बोले कि मेरी ऊर्जा जो है वो रिटर्न टू सेंडर हो, तो मतलब कि ये कर्मिक साइकिल बना रहता है। तो कई लोग बोलते हैं भाई फॉरगिव कर दो ताकि हमारा कर पीछा छूटे इनसे, क्योंकि अगर हम भी वापस उनको करेंगे तो भी कर्म का फल हमको मिलेगा। मतलब हमें दोबारा से हमारे को फ्यूचर में कोई हम पे करेगा, है ना? मतलब जैसे किसी ने मेरे साथ बुरा किया, फिर मैं उसके साथ करूं, तो तो वो मेरा कर्म माना जाएगा, तो फिर फ्यूचर में कोई मेरे साथ फिर से करेगा। तो ये चीज चलती रहेगी। तो इसको खत्म करने के लिए जड़ से हम क्या करें? और रोज रोज हम ऐसे बैठ के इमेजिन करते रहे एक व्हाइट चक्कर घूम रहा है, या रोज रोज अगरबत्तियां जलाते रहे, कि कैसे हम अपने आप को इन इन एंटिटीज से बचा के रखें। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उनको बोलें कि देखो, तुम मेरे ऊपर अटैक करोगे, कोई भी यहाँ पर एंटिटी है, रोज सुबह उठकर ये बात एक बार बोल दो। आपको 24 आवर्स में इसको रिफ्रेश करना है। सुबह उठते ही बोलो, मेरी जो एंटिटी जो है, अगर आपने मेरे पर अटैक किया तो आपके ऊपर दुगना नुकसान होगा उसका। और अगर आप किसी और से करवाओगे तो आपको जो है वो हम उसका कॉर्ड ही काट देंगे। और ये भी बोलो कि हफ्ते भर तक तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, किसी की भी एनर्जी, जितने भी तुमने सोल पीसेस चुराए हैं वो सबको वापस चले जाएंगे। ऐसा कठोर दंड कुछ लगाओ। मतलब हर चीज के साथ कंडीशन कर दो। मतलब जब भी आप कोई स्टेटमेंट बोलो तो उसमें कंडीशन डालो कि तूने अगर मेरे साथ ऐसा किया तो तेरे साथ ऐसा ऐसा होगा, और तेरे सारे सोल पीसेस चले जाएंगे। एक हफ्ते तक तेरे पास सोल पीसेस नहीं आएंगे कोई से भी, और सबके जो तूने खींचे अभी तक वो सब वापस चले जाएंगे। ऐसी कंडीशनिंग लगाओ। एक तो ये। अच्छा, और ये जो है ना एंटिटीज वगैरह, ये तो इनका कोई ग्रिड स्ट्रक्चर है वो सब मुझे इतना पता नहीं है। मूवीज में बहुत कुछ दिखाते हैं कई लोग, मुझे मालूम नहीं, मैं ऐसी मूवीज देखी भी नहीं है। मैंने जो रिसर्च करी थी उस दिन, उसी के कुछ पॉइंट्स रह गए थे, वो मैं आज कवर कर रही हूँ। अच्छा, और
बाकी मैं नार्सिसिस्ट पे आ गई दोबारा से। नार्सिसिस्ट तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को। और क्या था? हाँ, एक और बात बॉडी स्नैचर की। बॉडी स्नैचर का जो है वो आपकी एनर्जी नहीं खींचना चाहता, उसको बॉडी चाहिए और वो आपके उसके अंदर रह जाता है। और मतलब आपको पता चल जाएगा कि भाई ये पजेस्ड है, तो भाई उसको बोलो कि तू छोड़ जा। मतलब एक लड़की है, उसका नाम SIRIUS है, सीरियस। उसने अपने एक उसमें ये बोला कि उसकी एक बिल्ली जो थी उसके अंदर वो एंटिटी एक आ गई। वो बिल्ली आके उस पर बार बार म्याऊं म्याऊं करती थी, तो उसने देखा कि अरे इसके अंदर तो कोई चीज पजेस से कर रही है। तो उसने सोचा मैं इसके अंदर से चीज कैसे हटाऊं। तो उसने बोला कि देखो तुम ये मेरे को अपने आप को भगवान समझते हो, जो तुम सोचते हो कि तुम किसी के भी शरीर में आ सकते हो, तो तुम सारी दुनिया की, तुम अगर अपने आप को भगवान समझते हो तो सारी दुनिया की जितनी भी इमोशनल चीजें हैं वो तुम इसी वक्त फील करो। तो जैसे ही उसने ये बोला कि इसी वक्त फील करो, तो वो एकदम से मैग्नेट की तरह वो एनर्जी ना निकल गई कैट में से। लेकिन वो अब उसके घर में आ गई, तो उसने दोबारा से ये काम किया ताकि घर से भी बाहर चली जाए। तो ऐसे आपको जो है करना है। अब जो है जो भी आप मन में सोचते हो बोलते हो, आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, अकेले ऐसा बोल सकते हो। ये लोगों को ये लोग अवेयर हो जाते हैं कि आप क्या चाहते हो, या आपके एनर्जी के बारे में अवेयर हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसा बोलते हो तो ये अवेयर हो जाते हैं। तो यही मुझे आज बताना था बेसिकली, कि एंटिटी क्या है और भूत क्या है। और एंटिटी इस डायमेंशन में जो रहती है तो उनको रहने के लिए क्योंकि उनकी अपनी वो नहीं है, सूक्ष्म है ना वो, तो उनको यहाँ पर मेंटेन रहने के लिए, इस 3D में मेंटेन रहने के लिए ऊर्जा चाहिए आपकी। सोल पीसेस चाहिए, उसी पर वो रहते हैं। और इसीलिए ये ब्रह्म कुमारियां वशीकरण करती हैं, क्योंकि वो आपका अगर आप प्यार से नहीं बता रहे हो तो आपको वश में करके आपके जो है जीवन के छोटी छोटी सूक्ष्म बातें निकाल ले, और फिर उसके ऊपर ये फीड करें। तो यही था। तो मैं एक दे देती हूँ, अगर किसी को आके स्पेशली कोई बात करनी है तो कर सकते हैं। नहीं तो मैंने जो अपना आज बताना था वो मैंने बता दिया है। और मैं अब जो है ना वो एक वो ले लेती हूँ। उर्मिला जी राम राम, गीता जी, अनमोल पीर जी आपको भी राम राम, ताज जी राम राम, बबीता जी राम राम, अजय जी राम राम, सरोज जी राम राम। मकर संक्रांति की आप सभी को शुभकामनाएं। सिंपली मैन जी राम राम, नीलम जी राम राम, कर्म योगी जी राम राम। सेंटर पर आए तो तुम तो पैनल पे भी नहीं आना चाहते हो, मैं क्यों आऊंगी सेंटर पे। जय श्री कृष्ण नीलम जी। अम, राम राम नंदा जी। इस पृथ्वी के अलावा और कहीं जीवन नहीं है, तुमको नहीं पता है? तुम क्या सारे मल्टीवर्स में चक्कर लगा के आ गए हो, या तुम अपने जो ब्रह्म कुमारी हैं उनकी उल्टी कर रहे हो यहाँ पे? अ, परजीवी हैं। हाँ, परजीवी हैं ये, सही बोला आपने दिनेश जी। कर्म योगी लेखराज में भी इवल सोल घुस गई थी, इसलिए तुम और कुछ समझते हो। अ, कर्म योगी जी, पृथ्वी पर जीवन को बीके वालों ने खराब कर दिया। मकर संक्रांति की आपको भी शुभकामनाएं जय शॉर्ट्स जी। नहीं, नहीं है डिवाइन सोल, बल्कि वो आम मनुष्यों से भी नीचे हैं। एक भी डिवाइन सोल नहीं है।
ईवल सोल है ये, मतलब विक्टिम्स हैं और कुछ ईवल हैं और बाकी विक्टिम्स हैं। उर्मिला जी, एनर्जी सकिंग ज़ॉम्बीज, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। मेरी एनर्जी 26 साल तक बीके के अकाउंट ने खींची। ऊपर आके बोलिए सिंपली मैन जी, मैंने लिंक दे दिया है। मंजू जी, आपको भी जय सिया राम, जय श्री राम। केशव जी, नारी को ही तो सुधारना है। तुम्हारा दिमाग तो खराब है, जेंडर से कुछ नहीं होता। और तुम कौन होते हो किसी को सुधारने वाले? महामूर्ख तो है, जब ज्ञान नष्ट उतरेगा तब तुझे पता चलेगा शैतान है। मधुबन में त्रिलोक भवन भयानक है। अच्छा, क्यों? त्रिलोक भवन में क्या है? दिनेश जी आके बताएं। जी धन्यवाद अमित जी। कहाँ हो महामूर्ख? अच्छा, मेरी सैलरी पूछती थी। अच्छा, लोभी तो ये है ही, इनके मुंह में खून लगाया है, इनके मुंह में खून लगाया है। ये अत्यंत लोभी है। इनका सबसे बड़ा विकार जो है लोभ का, वो इनके अंदर जबरदस्त है। हाँ बिल्कुल, इनके अंदर बहुत अहंकार है। ये इतना अहंकार है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आम मनुष्य ऐसा नहीं सोचता है। ये कहती है हम देवी देवता, दूसरे शूद्र है, नीचे हैं, जबकि ये शूद्रों से भी नीची हैं। संतोष जी, दिनेश भाई, भाभी जी को बीके कुछ प्रैक्टिकल भी आता है, ऐसे ही रट्टू थ्योरी। हाँ जी धमाल जी, पता नहीं आप किसको बोल रहे हैं। आप ऊपर पैनल पे आके बोलिए जो आपको बोलना है। बेशरम कामचोर कुमारी, भिखारी कीड़े, कुछ प्रैक्टिकल करना सिखा सकती हो लोगों को, जिससे लोगों का कष्ट दूर हो। हाँ, मैंने अभी बताया ना कि मॉर्निंग में उठकर क्या बोलना है आपको एनर्जी के लिए, कि कोई मेरी एनर्जी जो लेगा उसको एक कंडीशनल स्टेटमेंट में डालो कि अगर तुम कोई भी मेरी एनर्जी पर अटैक करेगा तो उसको दुगनी जो है दुख मिलेगा, और उसको एक हफ्ते तक किसी की भी जो है सोल पीसेस नहीं मिलेंगे, बल्कि जो भी अभी तक उसने सोल पीसेस लिए हैं वो सबके वापस करने पड़ेंगे। ऐसा आप बोलोगे तो एनर्जी जो है आप पे अटैक नहीं करेगी, ना फीड कर पाएगी। किस्मत से स्ट्रीम ने मदद की, नहीं तो गया था। जी दिनेश जी, ईविल सोल से प्रोटेक्ट होने का आसान तरीका है अपने को देह से अलग। तुम्हारा तो दिमाग खराब है कर्मयोगी। पहली बात तो हमारे अंदर जीवात्मा है, आत्मा है ही नहीं। और ईवल सोल तुम्हारे जैसे जो एनर्जी फीड करते हैं ब्रह्म कुमारियां, उससे बचने के लिए जोर से ऐसा बोलो, और इनके सेंटरों पे कभी मत जाओ। दीदी, जब तक भारतवासी मांसाहारी रहेंगे तब तक सब चलता रहेगा। नहीं, मांसाहारी होने से इसका कोई लेना देना नहीं है केशव जी। कुछ प्रैक्टिकल कर, मैंने बता तो दिया, कितनी बार बताऊं। डेंजरस कल्ट है दीदी, आप जो भी बोल रही हो उससे भी अ, खतरनाक है ये लेखराज प्रेत। जी मैंने बता दिया है कि इसको यहाँ पर रहने के लिए, इस 3D डायमेंशन में मरने के बाद रहने के लिए इसको ऊर्जा चाहिए, इसको एनर्जी, सोल पीसेस चाहिए, जो आपके अविस्मरणीय पल हैं वो चाहिए। भरतहल कुमारी, ये तो मूवी में दिखाते हैं। जय श्री उर्मिला जी, राम राम आपको भी। संदीप जी, वीनू जी, वीना जी, आपको भी राम राम। उर्मिला जी, हाँ वहां पर फॉरेस्ट फायर्स होती हैं, क्योंकि बहुत जब ड्राई कंडीशंस हो जाती है ना, जब पानी नहीं होता, तो यहाँ पर हर चीजें लकड़ी की होती है, लकड़ी के घर होते हैं, तो बड़ी जल्दी आग लग जाती है। फॉरेस्ट फायर्स बहुत होते हैं। अभी यहाँ पर कनाडा में जैस्पर में भी बहुत ज्यादा फॉरेस्ट फायर हुए थे। ये अभी से नहीं हो रहे, बहुत समय से हो रहे हैं। एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं, पर इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए कुछ कार्य ऐसे करे नहीं है कि मॉइस्चर रहे।
कि पेड़ों में बहुत ड्राईनेस ना आ जाए कि वो आग पकड़ जाए। अम, ये पागल है क्या, ये धमाल 3-3 4-4 बार एक ही बात लिख रहा है। हाँ, जी। कोई फायदा नहीं है उर्मिला जी इससे बातें करने का और इसको डायरेक्ट मतलब ये करने का। नहीं, शिव का कोई भूत नहीं है बबीता जी। शिव जी कोई नहीं आते हैं, वो तो प्रेत है। प्रेत है। ईश्वर कभी किसी के अंदर आ सकेंगे तो उसके अंदर से रोशनी नहीं निकलेगी। जो दिनेश जी बात यह है कि बात यह है कि जो भी लकड़ी के घर थे ना वो जल जाते हैं, जो सीमेंट के बने होते हैं वो नहीं जलते हैं। जय श्री कृष्ण मंदारा जी। बाला साहेब जी, मकर संक्रांति की आपको भी शुभकामनाएं। लेखराज ने इन लोगों के रता के गया है। हाँ वो तो है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैंने ऐसा ऐसा नहीं किया है करम योगी जी। पर मैं खुद देखती हूँ कि लेखराज ब्रह्मा जी के स्थान पर खड़ा था। मेरे को कोई ऐसा करता तो उसको कोड़े से पिटवाती मैं। अ, का हलवा और भी कुछ है। अम, नहीं मंदारा जी, आप क्या बोल रही हैं। ये अपना खोलेंगे तो अंदर गू ही निकलेगा ना। क्यों सड़ांद निकालनी। एक्स बी के और बीके के सब की सुनती हूँ है। दोनों पक्षों को कभी भी पक्षपात की बात नहीं करते और प्रमाण के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी, सही बोला आपने। हाँ बिल्कुल। और वीरेंद्र देव दीक्षित भी। इतना बता दूं, ये बीके वाले सबसे पहले मृत्यु को प्राप्त होंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, और प्लीज स्ट्रीम को शेयर करिए, लोगों को पता चले भूतों में और एंटिटीज में क्या फर्क है और वो कैसे आपके जीवन में क्रैक्स देखती हैं, ट्रॉमा देखती हैं, अब्यूज विक्टिम्स, और जो लोग फियर पे इसीलिए ये डरा के रखते हैं, इसीलिए इस्लाम वाले भी डराते हैं, क्योंकि डर से क्रैक वो कमजोर आप पड़ते हो और कमजोर व्यक्ति की ही ऊर्जा खींच सकते हैं ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डरो मत, इनसे डरो मत बिल्कुल भी। भूतों से भी मत डरो और एंटिटीज से भी मत डरो। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स एवरी मॉर्निंग लगाओ कि देखो, जो भी एंटिटी मेरे पर अटैक करेगी तुम्हारे संग दुगना बुरा होगा, और पूरे हफ्ते के सोल पीसेस तुमको नहीं मिलेंगे, और जिनके तुमने लिए वो सब तुम्हें लौटाने पड़ेंगे। ऐसा जोर से बोलो, हर दिन उठ के बोलो ये बात। और जो है अपना जो है अपना हाथ जगन्नाथ, अपनी रक्षा स्वयं करो। बाकी चीजें भी करो, हनुमान जी, काली मंत्र, ये सब करो, लेकिन अपनी रक्षा स्वयं करो। जी। आप सभी को मकर संक्रांति की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखो ये लोग कितनी सारी ब्रह्म कुमारियां जो सुसाइड कर लेती हैं, तो इसका भी मैंने आपको रहस्य बता दिया है। सुसाइड क्यों हो रहा है, क्योंकि जिसके सोल पीसेस खिंच जाते हैं, अब उसके जीवन में खोखलापन आ गया,
और इनकी जो नेगेटिव ऊर्जा है ये क्या करते हैं, अपने जो सोल पीसेस हैं वो आपको कर देते हैं। तो हमें उनके तो चाहिए नहीं, हमें कोई नेगेटिव वाले इन एक्सचेंज चाहिए नहीं, हमारे सोल पीसेस कोई ना खींचे, इसके लिए आप स्टेटमेंट जोर से बोलिए। और किसी का दिया हुआ कुछ मत खाइए, अपने घर में जो है वो मंत्र वंत्र पढ़िए, अपना जाप करिए और पानी रख लीजिए और उसके बाद उसे पी लीजिए। जाप करने के बाद आप सभी को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। कल फिर मिलते हैं ऋग्वेद में।